झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे एक फेवरेट एथलीट है बास्केटबॉल के, लेब्रॉन जेम्स। उनकी जिनके जूते भी बड़े फेमस हैं। हाँ जी आपके बेटे मेरे बच्चे अभी दुबई गए थे तो उनके जूतों पे उन्होंने हाथ रखा, मैंने कहा अच्छा ले लो। अब लेने गए तो जब मैं क्रेडिट कार्ड से पे करने लगा तो बिल देगा तो मैंने कहा तो मैंने गलती कर दी। इतना महंगा जूता तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं पहना जितना महंगा जूता मैं उन्हें 15 साल की उम्र में दिला रहा हूँ। लेब्रॉन जेम्स की एक कहावत है सर, वो कहते हैं टायर्ड इज इन द माइंड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत अभी हो गया मेरा, तो सच में आप ऐसे हो जाओ। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं टायर्ड नहीं हूँ, तो एक्चुअली सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मैंने एक मेंटल पर्सपेक्टिव से नोटिस किया खुद के बारे में, जो मैं खुद को कहता हूँ वो एक्चुअली होने लगता है। हमारे यहाँ एक क्रिकेट में कहावत है कि अगर आप यूनिवर्स में मैसेज भेजो, हाँ जी, मुझे तो आता नहीं कि मेरे में तो कोई कनेक्शन नहीं है यूनिवर्स में कैसे भेजूं, आई थिंक है ना। तो वो कहता है कि जो आप यूनिवर्स में मैसेज भेजते हो वो नेक्स्ट डे सही हो जाता है। हाँ जी, तो ये किसी ने देखा है कि मैंने बोला यार मैं 100 रन बनाऊंगा, 100 रन बनाऊंगा, 100 रन बनाऊंगा, मैसेज यूनिवर्स में चला गया या नहीं गया? अगर चला गया तो क्या मैं नेक्स्ट डे 100 रन बनाऊंगा? ये सब कहावतें हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ कहावतें होती है ना गाँव में, वैसे ये भी एक कहावत है कि ये आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग है आपकी बॉडी के साथ कि भाई वाक्य में 300 रन जब मैंने बनाए मैं थक गया था। मैं चाहे जितना भी अपने माइंड को बोलूँ नहीं नहीं मैं थका नहीं, बट मैं थक गया था। तो वो बास्केटबॉल का गेम 40 मिनट का है, तो 40 मिनट तो मैं दौड़ता हूँ। अगर मैं 40 मिनट दौड़ के नहीं थका तो मैं नहीं थका, लेकिन मैं 6 घंटे बैटिंग करूंगा तो मैं थकूंगा, और वो भी गर्मी में जहाँ पर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये बात सही है कि आप मेंटली टफ होने के लिए बहुत सारी चीजें अपने आप को बोलते हो, आप अपने रूटीन में डाल दो। जैसे अगर मैंने बैटिंग का रूटीन बनाया तो मैं कहता हूँ वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट, वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट, वॉच द, तो मैं वो डेली पता नहीं कितने हजार बार बोलता हूँ बैटिंग करते हुए अपने आप को। तो जब मैं मैच में खेलने जाता हूँ तो फिर मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट। तो वो आप क्या अपने मेंटल, हम सब लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं करता। इसके बारे में बात करनी थी। मेंटल ट्यूनिंग जिसे हम कहते हैं। तब जब आप खेलते थे मेंटल हेल्थ की बातें होती थी? बिल्कुल। तो फिर अब इतने सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड केसेस क्यों हैं? देखिए मैं हमेशा ये कहता था कि मैं फिजिकली टायर्ड होके बाहर नहीं बैठता था, मेंटली आदमी टायर्ड होके बाहर बैठता है। मेंटली क्यों? क्योंकि आप दिन रात सोच रहे हो यार कल मेरा मैच है, मुझे रन बनाए, रन नहीं बने फिर आए, फिर मेरा आज खराब हो गया, मुझे कल फिर रन बनाने हैं। तो आप मेंटली अपने आप को बोले जा रहे हो, मतलब आपका माइंड चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बैटिंग करते वक्त एक चीज बोल रहा हूँ, यार इसको मैं यहाँ छक्का मारूंगा, इसको यहाँ मारूंगा, कोई भी बॉलर हो, ठीक है। अब माइंड ने तो बोल दिया और वो बॉडी फॉलो करती है। अब बॉल नहीं है मारने की, फिर भी माइंड ने बोला हुआ था, बॉडी ने मारा और ठक करके आउट हो गए। तब उस थॉट को आप कैसे निकालोगे? सो मैं उस थॉट को निकालने के लिए क्या करता था, गाने गाता था कि मेरे माइंड को ये बोलना यार मैं इसको मारूंगा नहीं, चला जाता हूँ किसी की धुन में। अब वो मारने वाला थॉट नहीं आ रहा, अब गाने की लिरिक्स याद करनी है, गाने के लिए धड़कते दिल के तराने लिए इतनी देर में बॉल आ जाती है, टक आप खेल जाते हो। तो बॉल की मेरिट पे खेलोगे, जहां बॉल है वहां मारोगे, नहीं है तो नहीं मारोगे। तो माइंड को ट्यून करना भी आना चाहिए, जो कि बहुत कम खिलाड़ी करते हैं। बहुत कम खिलाड़ी कहते हैं यार मैं एक बार स्विच ऑन हो गया तो मैं स्विच ऑन ही रहता हूँ, ऑफ नहीं हो सकता। मतलब स्विच ऑन मतलब कि अगर मैं बैटिंग करने गया या मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरा सारा ध्यान बॉलिंग कैसे मैं भागूंगा, कैसे डालूंगा, कहाँ डालूंगा, फिर पलट के आऊंगा, फिर वो जो जितनी 6 बॉलें डालनी है उतनी 6 बॉलों में बस वो यही सोचता रहता है। बैटिंग करते हुए सोचता रहता है मैंने क्या कर, मैं वॉच द बॉल प्ले, वॉच द बॉल। बैटिंग नहीं भी करा तो भी बोल रहा है वॉच द बॉल प्ले। तो आप स्विच ऑफ नहीं हो रहे हो, स्विच ऑन ही हो। तो उसमें क्या होता है, मेंटली टायर्ड हो जाते हो। कि उसमें पेट्रोल जाता है दिमाग में। एग्जैक्टली। तो मैं अपने आप को क्या बोलता था कि भाई मैंने गाना गाया और मैंने बोल दिया कि टक शॉट मारा, उसके बाद इधर अंपायर को पूछा क्या चल रहा है, इधर की उसको पूछा क्या चल रहा है, तो आप ऑफ हो गए हो, आप क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे हो। अब नेक्स्ट बॉल पे आओगे, नेक्स्ट बॉल की आप रेडी हो जाओगे, वॉच द बॉल प्ले स्ट्रेट, अब गाना गाया आपने टक कर, फिर तो बॉल देख रहे हो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, फिर याद करते हो अच्छा यार कोई लड़की तो नहीं बैठी, या कोई देख तो नहीं रहा, कोई कुछ नहीं करा। तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो। तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना भी आना चाहिए, जो कि हर एक अच्छे खिलाड़ी को आता है। जो नहीं कर पाते वो स्ट्रगल करते हैं और वो आउट हो जाते हैं। आप रील्स देखते हो इंस्टा पे? बहुत। आपकी एक रील आई थी लेजेंड्स लीग में, जब आप वो अजब प्रेम की गजब कहानी का गाना गा रहे थे और फिर आपने छक्का मारा उसके बाद, और फिर दे प्ले द सॉन्ग और एक ड्रॉप हो जाती है। ये बहुत आपके करियर में होता था ऐसे कि आप गा रहे हो? वो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बैटिंग कर रहा था और मेरे को माइक ऑन किया हुआ था। हाँ जी। वरना तो बैट्समैन को माइक ऑन कोई करता ही नहीं। और जब भी आप इंटरनेशनल खेलते हो या IPL खेलते हो
तो वो मुझसे बातें कर रहे थे, भाई आप क्या सोच रहे हो, तो मैं उनसे बातें कर रहा था और मैंने कहा वेट ऑन है ना, बॉलर आ गया, लेट मी गेट रेडी। जब मैं रेडी होता हूँ तो मैं गाने गुनगुनाता हूँ, क्योंकि नहीं गुनगुनाऊंगा तो मुझे पता है कि अब मैं ये सोचूंगा इसको मारना है, मुझे कहाँ पर चौका छक्का मारूं, क्योंकि वो थॉट मैं कभी नहीं डिले कर सकता। तो मुझे वो आइडिया ही नहीं लगा कि वो जो मैं गुनगुना रहा था वो इतनी तेज गुनगुना रहा था कि माइक भी कैच करके पता चल गया। एक वायरल रील बन गया। हाँ, तो मैंने फ्लिक मारा एनएल डोनाल्ड कर, वो छक्का हो गया। और वो फिर हर्षा भोगले शायद उस समय कमेंट्री कर रहे थे, तो वो एक्सप्लेन कर ये रहे मेरे थे। सारे बॉय ग्रुप्स में स्प्रेड हो गया ये रील। बट मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आप जब लोग आए यहाँ पर ना तो गाने बज रहे थे, जी। क्योंकि मैं यहाँ वॉक करता हूँ, धूप में बैठता हूँ, सन D3 लेता हूँ, तो वो गाने से अच्छा रिलैक्सेशन कुछ है ही नहीं। चाहे आप अच्छे मूड में हो, खराब मूड में हो, जिस भी मूड में हो, आप गाने लगाओ और आपका मूड एकदम उस गाने की तरफ चला जाता है, क्योंकि फिर आप कुछ सोचते नहीं, फिर ना वो गाने के साथ ना गाना गाने लगते हो, और जब आप गाना गाने लगते हो तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, कुछ और सोच ही नहीं रहे होते। तो मैं वो बहुत करता हूँ। तब मेंटल हेल्थ के लिए लोग क्या करते थे? यार लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट के पास गया कि यार मेरा ये थॉट है कि मुझे बैटिंग करते हुए थॉट आता है कि मैंने मारना है, उसको कैसे मारूं। कोई बोला यार डीप ब्रीदिंग कर ले, कोई बोला ये कर ले टेक्निक, कोई बोला वो टेक्निक कर ले, पर वो कोई टेक्निक काम ही नहीं आई। क्यों, अब मैं डीप ब्रीदिंग भी कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो उसके बाद भी तो वो एकदम ख्याल आ गया कि मार दे, और जब बॉलर ने जंप कर लिया तब वो ख्याल आ गया, तब तो सबसे डेंजरस है। तो फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं है, फिर तो आप मार ही दोगे। तो उसके लिए मैं गाने गाने शुरू करता था। बट बहुत सारे लोग, मतलब हमारे पास इंडियन टीम में साइकेट्रिस्ट आते थे, वो बातें करते थे, अलग अलग टेक्निक देते थे, किसी को पसंद आती थी, किसी को नहीं पसंद आती थी। बट मुझे किसी भी साइकेट्रिस्ट की टेक्निक पसंद नहीं आई। सो मैं अपनी टेक्निक अपने गाने में ही, सो कोई मुझसे पूछता था मैं कहता था भाई हनुमान चालीसा आती है, बोला हाँ। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि हनुमान चालीसा याद करनी पड़ेगी, दिमाग वहाँ काम करेगा, बॉल देखेगा, मारेगा। जय हनुमान। जय हनुमान। मतलब मैंने फिर वसीम जाफर ने पूछा, मैंने कहा तू नमाज पढ़ता है, बोला हाँ। मैंने कहा तू नमाज पढ़ ले। तो बोला यार बट मेरे नमाज का तो टाइम होता है। मैं कहा टाइम, प्रार्थना का कभी टाइम नहीं होता। ये तो हम लोगों ने बनाया है कि एक सुबह नमाज पढ़ेगा, एक दोपहर में, एक शाम को, एक रात को, ये तो आदमी ने। पर तुम पूरा दिन पढ़ लो, तुम्हें क्या, अगर तुम्हें याद है कोई चीज़ तो पूरा दिन गुनगुनाते रहो। सो मैं एक सोनू निगम से के साथ था इंडियन आइडल में, तो मैंने उनसे पूछा यार आप रियाज कैसे करते हो। मतलब मेरे को भी लोग कहते हैं यार मैं गाने गाता हूँ तो मुझे गाना गाओ, तो मैं कैसे रियाज। तो उन्होंने कहा यार रियाज मैं अभी भी रियाज कर रहा हूँ, बट तुझे नहीं सुनाई दे रहा। बट मैं अपने मन के अंदर मैं अपना रियाज कर रहा हूँ, कि मैं देख रहा हूँ बच्चा क्या गा रहा है, उसको सुन भी रहा हूँ, और फिर उसके सुनने के साथ साथ मैं उसको अपने उसमें गा रहा हूँ कि इसके सुर सब सही हैं कि नहीं। तो मैंने कहा मतलब आप अभी भी बैठे बैठे बातें करते हो, बोला हाँ। तो सबका अपना अपना तरीका है, तो आपको अपना तरीका ढूंढना है कि अपने किस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो या कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। हर प्लेयर के लिए अलग प्रोग्राम। हर प्लेयर, मतलब सचिन तेंदुलकर को गाने के लिए बोलो तो शायद वो नहीं कर सकते, उनको बातें करना अच्छा लगता है। सो एक बार हम 2011 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे। सो मैं बड़े मूड में था, बड़ा अच्छा गाना गा रहा था और रन भी बन रहे थे। 5-6 ओवर में हम लोग 50-60 पे पहुँच। तो 2-3 ओवर मैंने उनसे, जो ओवर खत्म होता है और बीच में मिलते हैं ना, उस मिलने में मैंने ऐसे सिर्फ ऐसे हाथ किया और मैं गुनगुना रहा हूँ अपना गाना, चला जाता हूँ किसी की धुन में और पलट के चला जाऊँ। अब उनको ओवर के बाद बात करनी है। सो 1 ओवर हुआ, 2 ओवर, 3, तीसरे ओवर में उन्होंने बैट मारा मेरे को पटाख करके। मैं क्या हो, कह रहा बातें कर। मैंने कहा मैं अच्छे मूड में हूँ, गाने गुनगुना रहा हूँ, चौके लग रहे हैं, मुझे नहीं बातें करनी, तुम अपने रहो। मैं कहा मुझे सिर्फ शाबाश शाबाश बोलते रहो। तो उनको बातें करनी है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है ना क्रिकेट की, वो पहले बता, अरे तू अब तेरे को आगे डालेगा, तेरे पैड पे मारेगा। मैंने कहा क्या बात कर, और क्या, अगली बॉल धाड़ सीधी आगे, लकीली बैट लग गया। कैसे प्रेडिक्ट कर पाते थे? क्योंकि वो इतने सालों से खेल रहे हैं, उनको आइडिया है कि बॉलर क्या सोच रहा है, कहाँ डालेगा, कैसे आउट करने को देखेगा। क्योंकि वो पहले दोस्त है कि मुझे वीरेंद्र सहवाग को बॉलिंग करनी है तो मैं इसे कहाँ डाल के आउट करूँगा, तो वही बॉलर सोच रहा होगा, तो वो पहले बता देते हैं अब देख ले तेरे को बाउंसर मारेंगे, ये बच के रही है। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा तेरा तूने आगे से चौका मारा, पीछे आएगी आएगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आता है, गुस्से में एक ही चीज़ है फास्ट बॉलर को क्या बाउंसर मार दूँ। एक्सपीरियंस की वजह से एक्सपीरियंस, प्रिडिक्ट कर पाते थे। बिल्कुल। तो वो इकलौते ऐसे हैं जिनकी नॉलेज क्रिकेट के लिए, मतलब मैं कहता हूँ उनके, वो इधर है तो बाकी विराट कोहली एंड ऑन पार्टी इधर है अभी भी अभी भी। ये शायद उनका सीक्रेट वेपन था। कई कई में होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा वो खेलते हैं वैसा दूसरा खेले, वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं चौके छक्के मारता हूँ या जैसे मैं सोचता हूँ, मैं चाहूँ यार तू भी ऐसे ही सोचे, वो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन के लिए कि दो बंदे एक जैसा सोच नहीं सकते, दो बंदे एक जैसा कर नहीं सकते। जी।
तो वो क्योंकि वो उनकी थिंकिंग और वो उनका एक्सपीरियंस जो था, वो कहते यार ये क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो वो सिर्फ वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उनको गुस्सा आता था जरूर आता होगा कि यार ये तो आसान चीज है, ये इनसे हो नहीं रही। प्रोफेशनलिज्म को लेकर? नॉट प्रोफेशनलिज्म, बैटिंग को लेकर, बैटिंग में रन बनाने को लेकर, बैटिंग में शॉट मारने को लेकर, नॉट आउटसाइड फील्ड तो उनको कोई पता पड़ी नहीं थी, कोई कुछ करे ना करे। मतलब क्रिकेटर्स के प्रोफेशनलिज्म को लेकर? नॉट क्रिकेट को प्रोफेशनलिज्म, बैटिंग को लेकर। अगर वो मेरे साथ बैटिंग कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार ये आराम से छोड़ सकता है, आराम से खेल सकता है, आराम से मार सकता है, तो क्यों नहीं कर रहा, क्यों आउट होके जा रहा है, क्यों वो उल्टे सीधे शॉटें मार रहा है, उसको लेकर। नॉट प्रोफेशनलिज्म, वो तो उनको मालूम है हर एक लड़का प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा उसे। बट ये जो आसान चीजें हैं वो क्यों नहीं कर पा रहा, उनके लिए जो आसान थी। कभी ऐसे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म वाले सिचुएशंस होते थे ड्रेसिंग रूम में? कोई यंग प्लेयर आ चुका है, कुछ गलत कर देते थे ड्रेसिंग रूम में? नहीं, नॉट, उसको प्रोफेशनलिज्म नहीं कहेंगे यार। वो मतलब यंग है, 19-20 साल के बच्चे आते हैं टीम में, वो उनकी एनर्जी अलग होती है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, उनको अपने आप को ट्रेन करने का तरीका अलग है जी, जिसको हम शायद ये कह सकते हैं दूर से, नहीं यार ये शायद अनप्रोफेशनल है, नहीं, वो उनका तरीका है। वाइब शब्द आप जानते हो? जी। मतलब जैसे मेरी अच्छी वाइब आती हाँ है कि जी, बुरी वाइब जी। आती है जी। तो बुरे वाइब वाले लोग होते थे कभी ड्रेसिंग रूम में? हाँ, होते थे बहुत, इंटरनेशनल लेवल पे भी। बिल्कुल। पर किस वजह से बुरी वाइब होती थी? बुरे वाइब इन द सेंस यार इसके रन ना बने मेरे बन जाएं, ये Jealousy। विकेट ना ले मैं विकेट ले लूं, अच्छा, तो ये भी तो बुरी वाइब है ना। हाँ जी। सो मेरे मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने हमेशा ये सीखा यार उसके भी रन बने, मेरे भी रन बने, फिर जो अच्छा वो सिलेक्ट हो जाए। मैं क्यों कहूँ कि इसके रन बने मेरे रन बने, मैं क्यों सेल्फिश हूँ। तो सेल्फिश होने की मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं सेल्फिश क्यों नहीं हुआ। कि मैं 199 पे बैटिंग कर रहा था, सामने ईशांत शर्मा था, मुझे पता है ईशांत शर्मा मुरलीधरन और मेंडिस के आगे ज़्यादा टिकेगा नहीं, तो उससे मैं सेल्फिश हो सकता था कि एक रन लेता, 200 बनाता और उसको स्ट्राइक पे ले आता। बट मैं नहीं लाया, मैं पूरा मुरलीधरन के 5 बॉलें खेली और 6 पे सिंगल लिया। तो उन्होंने कहा भैया यार मैं खेल लूँगा, आप क्यों ऐसे ही डर रहे हो। मैं कहा ठीक है। तो जब मैंने 200 बनाया, फिर 200 पे एक सिंगल लिया, 201 हुआ, वो स्ट्राइक पे आया, वो 2 बॉल नहीं रुका। तो मैंने उसको बोला तू खेल लिया है, हो गया तेरा। मैं सोच रहा था कि मैं टीम के लिए और ज्यादा रन ऐड करूं और तू कह रहा भैया मैं खेल लूंगा, आप ऐਵੇਂ डर रहे हो। तो मेरे लिए ये नहीं था कि मैं 200 रन बनाऊं, मेरे लिए था कि हो सकता है मैं शायद मैं खुद स्ट्राइक पर रहकर कितने और रन बना सकता हूं अपनी टीम के लिए जी। तो वो सेल्फिशपना नहीं था। मतलब मुझे कभी ये नहीं थी यार तेंदुलकर रन ना बनाए, द्रविड़ ना बनाए, मैं ही बनाऊं, मेरा ही नाम हो, उसका क्या फायदा, मैच हार जाएंगे। पर ये कैसे पता चल जाता था कि जेलसी है ड्रेसिंग रूम में? लोग कहते थे खुल के? नहीं, पर पता चल जाता? आसपास लोग बैठे होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, या उनके अंदर से वाइब ऐसी आ जाती है, या कभी कभी एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है उनके साथ कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। और ड्रॉप भी किया जाता है लोगों को इस वजह से तो नहीं ड्रॉप कर सकते, जेलेसी की वजह से नहीं ड्रॉप कर सकते। ड्रॉप तो परफॉर्मेंस की वजह से होता है, क्योंकि खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में आता है और परफॉर्मेंस की वजह से ही बाहर जाता है। हाँ जी। बट कभी क्या होता है, अगर आप ये सोचा उसके ना बने, तो आप खुद इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आपके खुद रन नहीं बनते। आप खुद भूल जाते हो कि आपने रन कैसे बनाने या कैसे बनाए। तो इससे बेटर आप अपने में ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है उसके लिए प्रार्थना करो कि अच्छा है अब मैं आउट होके आ गया हूँ, अब मैं सोचूं यार वो भी आउट हो जाए, वो भी आउट हो जाए, तो मेरी टीम ही नहीं बनाएगी तो मैं जीतूंगा नहीं, तो फायदा क्या। तो बेटर तो ये ना कि मैं आउट हो गया भाई, इसके रन अब तू खेलता रहे, एंड तक खेलना है। मतलब हमारे एक क्रिकेट में कहावत है एंड तक खेलना है, ये नहीं पता एंड कहाँ है, बट सब ये कहते हैं एंड तक खेलना है। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।